अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नुमान नूर और आप परमाकल्चर सीरीज़ की वीडियोस देख रहे हैं। आज हम परमाकल्चर सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने परमाकल्चर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको डिटेल में स्टडी किया था और अब हम बेसिकली परमाकल्चर डिज़ाइन के सेक्शन पे आ गए हैं कि एक जो परमाकल्चर की साइट होती है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें जोन्स और सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्या हैं और वो कैसे उन पे काम किया जाता है। तो लेट्स बिगिन। बेसिकली सेक्टर में सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि सेक्टर प्लानिंग। तो बेसिकली सेक्टर प्लानिंग जो है वो किसी भी परमाकल्चर साइट में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर डायरेक्शनल एनर्जीज या डायरेक्शनल फोर्सेस जो अमल करती हैं या किसी एक रुख से, एक डायरेक्शन से, एक जाविये से, एक एंगल से वो आपकी साइट में एंटर होती हैं और ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और ये जो एलिमेंट्स आपकी फोर्सेस आपकी उसमें आती हैं वो आपके सिस्टम से यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें से होती हुई वो गुजर के चली जाती हैं। कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ उसमें से गो थ्रू हो जाती हैं। तो डायरेक्शनल बेसिकली ये हर तरफ से नहीं आ रही, किसी खास डायरेक्शन से आने वाली जो एनर्जीज हैं उनका जिक्र हो रहा है। तो अब बेसिकली अब हम इनकी टाइप्स को स्टडी करते हैं कि ये क्या है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। तो ये एनर्जीज कौन कौन सी हैं? इसमें है जी हॉट समर विंड्स, कि गर्मियों का सूरज कहाँ से आता है। गर्मियों का जो हवा है गर्मियों में कहाँ पे चलती है। जिस तरह पाकिस्तान में ये हम इस वक्त लाहौर बैठे हैं पंजाब में, तो जो गर्मियों में है वो साउथ ईस्टर्ली विंड्स या साउथ सदर्न या साउथ ईस्टर्ली विंड्स गर्मियों में आती हैं जो कि हॉट समर विंड्स कहलाती हैं। सर्दियों में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। ये लाहौर में नॉर्थ की तरफ से आती हैं सर्दियों में और ये ठंडी हवाएं होती हैं। बेसिकली इक्वेटर के ऊपर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जैसे जैसे आप लैटिट्यूड ऊपर के इलाकों की तरफ आते जाते हैं तो ये डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोर और लेस कोल्ड विंड्स नॉर्दर्ली होती हैं, नॉर्थ से आती हैं, और हॉट विंड्स जो हैं वो साउथ या साउथ ईस्टर्ली होती हैं। नेक्स्ट जो आता है विंटर सन एंड समर सन। नॉर्मली लोगों को यही समझते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में जाता है, यानी कि ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में गरूब हो जाता है। और ज़्यादातर मैंने इवन फार्मर्स से भी मैंने जब बातचीत की है तो वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि जी ये एक डायरेक्शन से मतलब सूरज निकलता है और एक ही डायरेक्शन से वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दियों का सूरज जो होता है वो स्लाइटली, इसका जो इफेक्ट है उसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। इसकी वजह से सर्दियों का सूरज थोड़े डिफरेंट एंगल से निकलता है और गर्मियों का सूरज थोड़े डिफरेंट एंगल से निकलता है। अभी हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला सेक्टर आ जाता है सॉल्टी एंड डैमेजिंग और पोल्यूटेड विंड्स। कई लोग समुद्र के करीब जो रहते हैं, जिस तरह कराची के लोग हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टर्की में इस्तांबुल है, न्यूयॉर्क है, ऐसे इलाके जो समुद्र के करीब हैं, वहाँ पे जो समुद्र से हवाएं आती हैं उनके साथ उनका सॉल्ट भी आता है समुद्र का, यानी कि वो नमकीन हवाएं होती हैं और वो आपके पौधों की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। दूसरी डैमेजिंग विंड्स। डैमेजिंग विंड्स में आमतौर पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ज़मीन है और वहाँ पे आप तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो जीएम क्रॉप उगा रहे हैं, तो जो पॉलिनेशन है उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉलन्स हैं वो आ जाते हैं और आपको यही लगता है कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो जो होते हैं वो जीएमओ क्रॉप के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं और आपकी क्रॉप ख़राब हो सकती है। उसके बाद पोल्यूटेड विंड्स है, लाहौर में, पंजाब में स्मॉग है, वो इसी तरह यानी कि फॉग और स्मोक का मिला जुला रुझान, ये सारा जो इकट्ठा होता है ये स्मॉग कहलाता है और ये विंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, मुख्तलिफ इलाकों में फैलता रहता है। तो ये पोल्यूटेड विंड्स की भी एक किस्म है। दूसरा ऐसा भी है कि आपके इर्द गिर्द को फैक्ट्रीज हैं, उसकी वजह से धुआं उनकी चिमनी से निकल के आता है और वो मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूशन लेके आता है। उसके बाद आ जाता है जी वाटर फ्लो एंड फ्लड प्रोन एरियाज। वाटर भी आपकी किसी खास एंगल से आता है, एक तो जनरल बारिश से आता है, उसके बाद पानी का फ्लो स्लोप्स के थ्रू होता है
बिल मॉलिसन जो इसके पर्माकल्चर के बानी थे, उन्होंने ये उनकी वीडियोस में बड़ी क्लियर बात मैंने उनसे कहते सुना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन में कोई भी जगह फ्लैट नहीं बनाई। यानी कि हर वक्त हर जगह पे, इवन डेजर्ट हो या माउंटेन्स हो या कोई भी एरिया हो, मैदानी इलाका हो, कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल पे स्लोप्स होती हैं और वाटर उड़ी फ्लो करता है उन्हीं स्लोप्स के थ्रू, और इसी तरह ज़्यादा हो जाए तो वो फ्लड्स आते हैं। तो वाटर भी इसी तरह ही एक साइड से जो स्लोप्स हैं उसमें आते हैं। दूसरा है अनवांटेड साउंड्स, जैसे कोई ट्रैफिक है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसी मशीनरी है, कोई ट्रेन लाइन है जो कि गुजर रही है, उसकी वजह से साउंड्स आ जाते हैं, तो वो भी आपकी साइट के अंदर आते हैं, जो कि आपको हो सकता है उसकी ज़रूरत ना हो, अच्छा नहीं लगता, तो आपने उसकी भी एक, ये भी एक फैक्टर है, तो इसलिए इस सेक्टर को भी देखा जाता है। उसके बाद अनवांटेड व्यूज़, बेसिकली जो आपकी फार्म होती है वो आपका घर भी होता है अक्सर लोगों का, तो वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग रह रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, तो वो एक पर्दा होना चाहिए कि आसपास के लोग चलते हुए उसको, लोगों को ना देखें और आपकी नज़र ना पड़े। तो इस चीज़ के लिए भी लोग कई जगह पे बाड़ लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये अनवांटेड व्यूज़ का भी एक सेक्टर होता है। और उसके बाद है फायर डेंजर्स। फायर इज़ अ वेरी बिग डेंजर। टर्की में अभी आपको पता है यूरोप पूरे में आग लगी है मुख्तलिफ जगहों पे, फॉरेस्ट फायर। तो पंजाब में तो खैर इतना इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे जंगल इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़ में और प्लस मुख्तलिफ इलाकों में ये जो फायर का हैज़र्ड है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके सेक्टर को भी मैप किया जाता है। अब करना क्या है कि ये एनर्जी जो हमारे सिस्टम में आती हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आती हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसका एक हल करना है कि उनको या मैनेज किया जाए या उनका एडवांटेज लिया जाए। जो एनर्जीज आपकी साइट में एंटर हो रही हैं उसका आपने एडवांटेज लेना है, और जो आपको अनवांटेड एनर्जीज हैं उनको आपने मैनेज करना है या उन्हें कंट्रोल करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं कि हम प्लांट्स लगा सकते हैं, हम ट्रीज़ लगा सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे तरीके से बना सकते हैं कि आपकी साइट के इर्द गिर्द के जितने इन्फ्लुएंसेस हैं, इनके जितने भी ये सेक्टर्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज़ हैं, वो आप बेहतर तरीके से करें। तो क्या करेंगे आप? 3 स्टेप्स हैं। आइदर आप उसको ब्लॉक करेंगे इनकमिंग एनर्जी को, या उसको नंबर 2 पे चैनल करेंगे, या इनकमिंग एनर्जी को किसी पर्पज़ में लगाएंगे। जैसे सूरज की रोशनी है, उसकी मदद वो अनवांटेड नहीं है, आपने सिर्फ उसको चैनल करना है, लेकिन अगर आप चैनल नहीं करेंगे तो सिर्फ धूप है वो। इसी तरह कुछ एरिया के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जीज है जिनके लिए आप अपनी साइट को पूरा ओपन रखें कि उस साइड से आपको एनर्जीज, इनकमिंग एनर्जी आए और आपको कोई बेनिफिट दें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इसके बाद कि सेक्टर एनालिसिस क्या है। जब आप अपनी एक साइट पे जाएं तो वहाँ जाके आपने अपनी साइट पे खड़े होके नॉर्थ ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ की तरह, साउथ की तरह, ईस्ट की तरह, वेस्ट की तरह, उसकी डायरेक्शन प्रॉपर करके एक कॉपी पेंसिल लें, पेपर के ऊपर खड़े होके इन चीज़ों को मार्क करें। ये एक मॉक सेक्टर का डायग्राम बनी हुई है। इसमें कुछ चीज़ें हैं। जो निचला सेक्टर है आप देखें एक पूरा आर्क है और ट्राइंगल है, वो जो नीचे आ रहा है वो जो है ये सारा ग्रीन, ये है ट्रैफिक, कि यहाँ पे इसकी साउथ साइड के ऊपर यहाँ पे ट्रैफिक होगी पीछे, तो इस वजह से ये साइट को ये ट्रैफिक अफेक्ट करती है। दूसरा नंबर आया है विंटर सन। ये देखें जी, विंटर सन उसने बनाया है ऑरेंज से, और समर सन बनाया है येलो से। ये देखें, और आप ये चीज़ नोट करें कि विंटर सन जो है वो नीचे है और समर सन जो है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर है। उसके बाद ये विंड सेक्टर है, इसने विंड नॉर्थ विंटर विंड और समर की विंड को आइडेंटिफाई अलग-अलग नहीं किया, ये आपकी मर्जी है। सेक्टर्स के अंदर जितने सेक्टर आप लगाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी होती है, आप इसमें इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने सेक्टर बताया है, हो सकता है आपकी साइट पे आपको कुछ एडिशनल सेक्टर भी बनाने पड़े, यहाँ आप कुछ चीज़ों को कम कर दें, जिस तरह ये इन्होंने ब्लू सेक्शन को विंटर और समर की बजाय डायरेक्शनल इसकी एक लंबी डायरेक्शन दे दी कि इन जगहों से विंड आती है ईयर राउंड। अब हम डिस्कस करते हैं कि पर्माकल्चर के डिज़ाइंस की एग्जांपल्स। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है ये वाली जो आपके लेफ्ट पे है, इसके अंदर आपने एक सीधा पेपर लिया है और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स मार्क कर दिए हैं, समर सन, विंटर सन, नॉइज सेक्टर, वाइल्ड लाइफ सेक्टर, समर विंड्स, विंटर विंड्स, फायर सेक्टर।
ये देखें, इसके अलावा इन्होंने एक वाइल्ड लाइफ का भी सेक्टर लगाया है, वो भी अक्सर आपकी साइट में आते हैं, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये एक मैप है जो कि टोपोग्राफिकल मैप है, इसके ऊपर ये सेक्टर्स इस तरह मार्क किए हैं। और ये थर्ड जो एग्जांपल है, ये सबसे कॉमन और सबसे बेहतर है। ये गूगल अर्थ का पेज है, उसके ऊपर आपकी साइट की पिक्चर है और उसके ऊपर उन्होंने रियल टाइम के ऊपर जो है ये सेक्टर्स जो हैं ये मार्क कर दिए हैं। ये देखें आप, ये सेक्टर्स बने हुए हैं सारे, इसके ऊपर लगे हुए हैं, समर, विंटर, हैज़र्ड, जो फायर हैज़र्ड्स किस जगह पे है, ये तमाम सेक्टर, ये इनकी एक एग्जांपल है कि ये टिपिकल जो सेक्टर डिज़ाइन है पर्माकल्चर के, ये कैसे काम करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सेक्टर्स में और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ देखने की है कि ये एक एग्जांपल बनी हुई है कि ये आपका एक सेक्टर डायग्राम है आपकी, ये सारी इसके ऊपर ये देखें, ये हॉट समर विंड्स हैं, विंटर सन और समर सन। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये समर का जो सन है, ये जो है ये बहुत दूर तक जा रहा है, यानी कि तकरीबन पूरा दिन और बड़ा हाइट के ऊपर सूरज होता है और ये चलता है। जबकि विंटर सन जो है वो देखें यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, यानी कि ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता विंटर सन जो होता है, क्योंकि ये साउथ साइड के ऊपर नॉर्मली फेस करता है। अगर आप देखें सोलर पैनल्स को तो वो भी साउथ फेसिंग होते हैं ताकि विंटर सन का एडवांटेज लें। तो आप ये देखें कि इसके बाद ये हॉट समर विंड्स हैं, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक इस जगह से गर्मियों में गर्म हवा आती है, और वही एरिया मोरलेस फायर प्रोन एरिया है, यानी कि फायर सेक्टर भी वही एरिया है। वहीं से जब गर्मियों की गर्म खुश्क हवा आती है तो वहाँ से आग लगने का खतरा होता है। उसके बाद अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना हुआ है, यानी कि यहाँ से कोई वाइल्ड लाइफ आपकी साइट में आती है, इस तरफ कोई जंगल होगा वहाँ से आती है। और आमतौर पे ज़मीन पे आपको जब भी होते हैं, हमारी ज़मीन जो फार्म है उसके अंदर भी यही इशू है कि वाइल्ड लाइफ से है, गीदड़ है, सुअर हैं, पिग्स हैं, ये सब जो हैं, वाइल्ड बोर्स, ये सब आते हैं आपकी साइट के ऊपर। तो वो जिन जगहों से आते हैं आप उनको मार्क करेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं। फिर कोल्ड विंटर विंड है, आप ये देखेंगे विंटर विंड इस तरफ से आ रही है, तो ये एक उन्होंने इसका विंटर में मार्क कर दिया। यहाँ पे उन्होंने दिया है व्यू कि यहाँ से कोई ऐसी रोड होगी, कोई ऐसे लोग गुजरते होंगे जिसकी वजह से व्यू आपकी साइड के ऊपर लोगों की नज़र पड़ती है, तो यहाँ पे भी आप ट्रीज़ वगैरह लगा के इसको कवर करेंगे। और ये है वेट एरिया कि यहाँ से नॉर्मली आपकी साइड के अंदर पानी आता है और कई दफ़ा फ्लडिंग भी हो सकती है, तो इस सब एरियाज़ को मॉनिटर किया जाता है। तो ये है जी बेसिकली जनरल आइडिया के सेक्टर्स क्या हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी क्लियरली। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और जो लोग पर्माकल्चर में इंटरेस्टेड हैं उन दोस्तों के साथ इसको ख़ास तौर पे उसके साथ शेयर करें। आई होप अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें हमें अपने कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू आंसर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।